कैसे हो दोस्तों। मैंने रिसेंटली एक बार्बर रोस्ट के ऊपर वीडियो बनाया था जहां मैंने अक्षय चोपड़ा जी की वीडियो का ब्रेकडाउन किया था और मैंने आपको बताया था कैसे अक्षय चोपड़ा जी के जितने भी बार्बर रोस्ट के ऊपर पॉइंट्स हैं वो गलत है और अगर आपको अपने लैट्स और अपनी अपर बैक को ट्रेन करना है तो बार्बर रो एक इनएफिशिएंट एक्सरसाइज है। हमारे पास बेटर ऑप्शंस हैं। तो उसके ऊपर एक स्मार्ट एंड फिट जिनके कुछ 250 के सब्सक्राइबर्स हैं, इन्होंने ब्रेकडाउन बनाने की कोशिश की थी। अब मैं कोशिश क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जितने भी इन्होंने सारे पॉइंट्स दिए अपने वीडियो के अंदर वो सारे ऑलमोस्ट गलत थे। तो चलिए इस वीडियो के अंदर देखते हैं उन्होंने क्या क्या गलतियां की। अगर मसल्स बिल्ड करने हैं तो आज ही से ये एक्सरसाइज करना बंद कर दो। इस जुमले ने पूरी फिटनेस इंडस्ट्री में धूम मचा के रखी है। यहाँ पे ना मैं सबसे पहले इस चीज को एड्रेस करना चाहूंगा जो इन्होंने वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट के अंदर बोला है, अगर मसल बिल्ड करना है तो वो आज ही ये एक्सरसाइज छोड़ दो। तो ये एक स्ट्रॉमैन क्रिएट किया गया है मेरे खिलाफ कि यार ये तो सारी एक्सरसाइजेस को छोड़ने को बोलता है। पर अगर आप मेरी एक्चुअल वीडियोस देखोगे कभी भी मैंने ये सेंटेंस यूज नहीं किया कि अगर आपको मसल बिल्ड करना है तो ये एक्सरसाइज छोड़ दो। हाँ, मैंने 3-4 एक्सरसाइजेस आपको बंद करने को जरूर बोला होगा क्योंकि हमारे पास बेटर ऑप्शन है। और अगर आपके पास बेटर ऑप्शन है तो क्यों आप इंफीरियर एक्सरसाइज करोगे। और कई एक्सरसाइजेस तो आपको सच में बंद कर देनी चाहिए, जैसे अपराइट रोज होगी, जैसे बिहाइंड द नेक प्रेस होगी। इसीलिए अगर आपको कोई भी दिखे जो मेरी एक्चुअल आर्ग्यूमेंट काउंटर करने की जगह एक स्ट्रॉमैन क्रिएट करके उसको अटैक कर रहा है कि यार ये तो सारी एक्सरसाइजेस छोड़ने को बोलता है, बस आप समझ जाना कि उनके पास मेरी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट का जवाब नहीं है या उनको मेरी आर्ग्यूमेंट समझ में ही नहीं आई। यार ये तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो एक काम करते हैं एक स्ट्रॉमैन बना देते हैं और बोल देते हैं ये तो सारी एक्सरसाइज छोड़ने को बोलता है। तो सबसे पहले तो ये बात होगी। बारबेल बेंड ओवर रो एक ऐसी मूवमेंट जो बॉडी बिल्डर्स जमाने से परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। आज उन्हें बहुत ही आसानी से साइंस के नाम पे चैलेंज कर दिया जाता है। कहा जाता है कि ये आपके लिए ठीक नहीं। यहाँ पे किसी बॉडी बिल्डर को गलत नहीं बताया जा रहा, यहाँ पे सिर्फ ये बताया जा रहा है अगर हमारे पास बेटर ऑप्शंस हैं इन टर्म्स ऑफ जॉइंट हेल्थ भी और हमारी मसल बिल्डिंग भी जल्दी हो जाए तो क्यों ना हम सिर्फ उन्हीं को सिलेक्ट करें और क्यों हम एक इंफीरियर ऑप्शन को सिलेक्ट करें। तो चलो स्मार्ट एंड फिट की आगे की वीडियो देखते हैं। यहाँ पे बारबेल बेंड ओवर रो जो कि एक कंपाउंड मूवमेंट है उसको कंपेयर किया जा रहा है चेस्ट सपोर्टेड रो और सीटेड रो से, जो कि दोनों आइसोलेटेड मूवमेंट्स हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि आइसोलेटेड एक्सरसाइजेस हाइपरट्रोफी के लिए कंपाउंड मूवमेंट से ज्यादा सुपीरियर हैं। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि जो फंक्शनल बेनिफिट आपको एक कंपाउंड मूवमेंट प्रोवाइड करती है, जैसे कि आपकी कोर की स्टेबिलिटी, वो आइसोलेटेड मूवमेंट्स प्रोवाइड नहीं करती। सबसे पहले अगर हम बात करें कंपाउंड और आइसोलेशन के क्लासिफिकेशन की, जो ये क्लासिफिकेशन है ये टोटली गलत है और इसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है अपनी 1 घंटे की वीडियो के अंदर, जहां मैंने टॉर्क के बारे में बात की थी और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की थी। उसको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक कर दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हो। उस वीडियो के अंदर 53 मिनट मार्क के आसपास मैंने बात की थी कैसे जो ये कंपाउंड और आइसोलेशन की क्लासिफिकेशन है ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। पर मैं ये भी समझता हूँ हमारी बेटर कम्युनिकेशन के लिए हम कुछ एक्सरसाइज को कंपाउंड क्लासीफाई कर देते हैं और कुछ एक्सरसाइज को हम आइसोलेशन क्लासीफाई कर देते हैं। पर एज अ फिटनेस प्रोफेशनल आपको पता होना चाहिए कोई भी ट्रू आइसोलेशन एक्सरसाइज नहीं होती। पर अगर हम इस डेफिनेशन के हिसाब से भी देखें तब भी उज़ैर गलत है क्योंकि उन्होंने चेस्ट सपोर्टेड रोज को आइसोलेशन एक्सरसाइज बताया, जो कि गलत है क्योंकि कितने सारे जॉइंट्स मूव हो रहे हैं और कितने सारे मसल्स इन्वॉल्व हैं। और जब इसको मैंने अपनी स्टोरी के अंदर हाईलाइट किया, हम जा रहे थे शादी पे, पिछली स्टोरी के अंदर ना मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया। इनका नाम है उज़ैर मनन। इनको एक्सरसाइज साइंस का ई भी नहीं आता, इनको बेसिक कंपाउंड और आइसोलेशन के अंदर डिफरेंस भी नहीं पता और इन्होंने मेरे ऊपर 21 मिनट का वीडियो बनाया। मतलब जब मैंने इनका वीडियो देखा ना, हर लाइन के अंदर मिस्टेक है, हर लाइन के अंदर। पर क्या उज़ैर मनन मेरे साथ लाइव आके ये सब बातें कर सकते हैं? और बाय द वे अगर वो नहीं लाइव आएंगे तो मेरा रिस्पॉन्स वीडियो बहुत जल्दी आएगा। तो उज़ैर ने अपनी वीडियो को प्राइवेट करके 21 मिनट से 20 मिनट का बना दिया। मतलब 1 मिनट की वीडियो उन्होंने कट कर दी और उसके बाद उन्होंने एक कम्युनिटी पोस्ट अपलोड किया जहां उन्होंने बताया कि उनसे गलती हो गई थी जिसकी वजह से उन्होंने अपनी वीडियो को कट कर दिया। जबकि उन्होंने मेरी स्टोरी देख के अपनी गलती को रिकॉग्नाइज किया और फिर उन्होंने वो वाला पार्ट हटाया। इसका मेरे पास प्रूफ है, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक स्क्रीनशॉट देख सकते हो। मैंने अपनी स्टोरी 9:30 बजे के आसपास डाली थी और उज़ैर ने अपनी कम्युनिटी पोस्ट 12 बजे के आसपास डाल ली है और उन्होंने अपनी वीडियो 11 बजे के आसपास रिमूव की है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि इन्होंने मेरी स्टोरी देखी और फिर अपनी वीडियो को हटाया
और उसके बाद इन्होंने अपने कमेंट सेक्शन में जाके लिखा कि मैं लोगों को मैनिपुलेट कर रहा हूँ, जबकि आपने मेरी स्टोरी देखी और फिर आपने लोगों को झूठ बोला कि आपने अपनी गलती को खुद रिकॉग्नाइज किया, जबकि आपने मेरी स्टोरी देख के अपनी गलती को रिकॉग्नाइज किया था। पर चलो कोई बात नहीं, आपको मानना या नहीं मानना वो आपके ऊपर है, पर आपने वो पार्ट हटा दिया, जो कि एक अच्छी बात है ताकि लोगों के पास मिस इन्फॉर्मेशन ना जाए। फिर आगे जाके आप इसी पार्ट में बोलते हो कि बारबल बेंट ओवर रोइंग के फंक्शनल बेनिफिट्स हैं, जैसे कि कोर की स्टेबिलिटी। अब मेरे को आप एक बात बताओ, अगर आपको कोर के मसल्स को ट्रेन करना है, सपोज करो आपको अपनी लोअर बैक को ट्रेन करना है, अपने स्पाइनल इरेक्टर्स को ट्रेन करना है, तो आप उनको आइसोमेट्रिकली अच्छे से ट्रेन कर पाओगे या फिर आप हाइपर एक्सटेंशन पे ज्यादा अच्छे से ट्रेन कर पाओगे, जहां पे आप उनको पूरा लेंथन कर पाओगे, पूरा शॉर्टन कर पाओगे। सपोज करो आप बाइसेप कर्ल कर रहे हो, अपने बाइसेप्स को आप ज्यादा अच्छे से कहां ट्रेन कर पाओगे? हमारे पास दो सिनेरियोज हैं, आप दोनों लेग्स के ऊपर खड़े हो और आप नॉर्मल बाइसेप कर्ल परफॉर्म कर रहे हो, जहां आप अपने बाइसेप्स को शॉर्टन कर रहे हो और लेंथन कर रहे हो। और हमारे पास सेकंड सिनेरियो है, आप सिंगल लेग के ऊपर खड़े हो और आप बाइसेप कर्ल के अंदर बाइसेप्स को आइसोमेट्रिकली हिट कर रहे हो, तो ज्यादा अच्छे से आप कहां पे ट्रेन कर पाओगे? ऑब्वियसली आप डबल लेग के ऊपर खड़ के फुल रेंज ऑफ मोशन के अंदर ज्यादा अच्छे ट्रेन कर पाओगे। यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है, सपोज करो अगर आप हाइपर एक्सटेंशन कर रहे हो, वहां पे ज्यादा स्टेबिलिटी भी है और आप अपने मसल को शॉर्टन भी कर पा रहे हो और लेंथन भी कर पा रहे हो, और दूसरी साइड पे आप बारबल बेंट ओवर रोइंग परफॉर्म कर रहे हो, जहां पे इंस्टेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है और सिर्फ आप अपने स्पाइनल इरेक्टर्स को, अपने कोर के मसल्स को सिर्फ आइसोमेट्रिकली ट्रेन कर रहे हो, जहां पे आप उनको एफिशिएंटली ट्रेन नहीं कर पाओगे। तो जो ये कोर स्टेबिलिटी वाला पॉइंट है ना, ये बिल्कुल ही इनवैलिड है और मेरे को ये नहीं समझ में लगता आपका गोल क्या है। आपकी अपर बैक को ट्रेन करना, आपके लैट्स को ट्रेन करना, तो आप अपने कोर को क्यों चैलेंज करना चाहते हो? चलो मान लिया आपका गोल है आपके लैट्स और अपर बैक के साथ अपने कोर को चैलेंज करना, तो आप टी बार रो कर लो, उसकी तो रेजिस्टेंस प्रोफाइल भी अच्छी है। जहां पे आपका मसल वीक है वहां पे रेजिस्टेंस भी कम है, और जहां पे आपका मसल स्ट्रांग है वहां पे रेजिस्टेंस भी ज्यादा है। पर बारबल रो में क्या होता है, जहां पे आपका मसल वीक है वहां रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, और जहां पे आपका मसल स्ट्रांग होता है वहां पे तो रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो होती है। तो उस पर्सपेक्टिव से भी बारबल रो आपको नहीं करनी चाहिए, हमारे पास वहां पे भी बेटर ऑप्शंस है। चलो उस्ताद की आगे की वीडियो देखते हैं। ओवर रोइंग के वक्त आपका ज्यादा बेंट होना या कम बेंट होने से आपकी रेंज ऑफ मोशन पे फर्क पड़ता है, और फुल रेंज ऑफ मोशन हाइपरट्रोफी के लिए ज्यादा बेहतर है। तो इस वीडियो को देखें। ये हैं 6 बार के मिस्टर ओलंपिया डोरियन येट्स, और ये है इनकी झूलती हुई रेंज ऑफ मोशन। टेक्निकली इनकी बैक डेवलप नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ये फुल रेंज ऑफ मोशन से ट्रेन ही नहीं कर रहे, लेकिन इनके बैक पे जब आप निगाह डालते हैं तो ये हकीकत कुछ और ही बयान करती है। अब मैं आपके सामने एक ऐसी रोइंग का जिक्र करने जा रहा हूं जिसकी मिसाल आपने कभी नहीं सुनी होगी। इसको कहते हैं 69th रो। ऐसी रोइंग पे खुद रोइंग को रिटायर हो जाना चाहिए। ऐसे झूल झूल के रोइंग कौन लगाता है, लेकिन बैक डेवलपमेंट इनकी भी है, और यही वजह है कि बॉडी बिल्डिंग एक सब्जेक्टिव स्पोर्ट है। इस पर्टिकुलर पार्ट को काउंटर करते हुए मैंने एक रील भी बनाई थी, पहले आप वो रील देखो, उसके बाद मैं कुछ और पॉइंट्स भी यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। डोरियन येट्स तो स्टीरॉइड्स भी लेते थे, तो क्या स्टीरॉइड्स लेना सेफ हो गया? डोरियन येट्स तो कितनी सारी बैक की एक्सरसाइज करते थे, तो क्या हम उनकी बैक डेवलपमेंट का क्रेडिट सिर्फ बारबल बेंट ओवर रोइंग को दे सकते हैं? डोरियन येट्स तो खुद कहते हैं अगर उनकी एक्सरसाइज सिलेक्शन बेटर होती तो शायद उनकी इंजरीज भी कम होती और जो उनका करियर है वो भी शायद ज्यादा लंबा खिंच जाता। और अगर हम बात करें तरुण गिल की, तो तरुण गिल तो मैगी खा के बॉडी बनाते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि मैगी एक अच्छा न्यूट्रिशन का सोर्स है और कल से आप हर रोज मैगी खाने लग जाओगे? मेरे कहने का मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि आपको बारबल बेंट ओवर रोइंग से जीरो बेनिफिट मिलेगा, पर अगर आपका गोल है अपनी अपर बैक को ट्रेन करना, अपनी लैट्स को ट्रेन करना, तो हमारे पास बेटर ऑप्शंस हैं। मैं इस चीज को दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि आपको बारबल रो से जीरो बेनिफिट्स मिलेंगे, पर अगर आपका गोल है आपके लैट्स को ट्रेन करना, आपकी अपर बैक को ट्रेन करना, हमारे पास कितने सारे बेटर ऑप्शंस हैं। और चलो मान लिया अगर आपका गोल है आपके लैट्स और अपर बैक के साथ आपके कोर को चैलेंज करना, वहां पे भी हमारे पास बेटर ऑप्शंस हैं। आप टी बार रो कर सकते हो। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। सपोज करो आपको चंडीगढ़ टू दिल्ली जाना है, अगर आप डायरेक्ट जाते हो तो आपको 4 घंटे लगेंगे, पर सपोज करो आप चंडीगढ़ से पहले असम चले जाओ, फिर असम से आप गुजरात चले जाओ, फिर आप चंडीगढ़ जाओ, फिर आप दिल्ली जाओ। यहाँ पे आपको टाइम भी ज्यादा लगेगा और आपके पैसे भी ज्यादा लगेंगे। ये सेम कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज के ऊपर अप्लाई होता है। अगर हमारे पास बेटर एक्सरसाइज है इन टर्म्स ऑफ जॉइंट हेल्थ भी और इन टर्म्स ऑफ मसल बिल्डिंग भी, तो हमें उन्हीं को सिलेक्ट करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीजें जो बॉडी बिल्डर्स करते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। आपको खुद का दिमाग लगाना है और आपको देखना है
क्या ये आपके लिए सही है, और फिर आपको डिसाइड करना है। बॉडी बिल्डिंग एक सब्जेक्टिव स्पोर्ट नहीं है, अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। पर सपोज करो अगर हम बात करें अपराइट रो की, मोस्टली लोगों के लिए अपराइट रो खराब है और इसके अंदर कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है। और अगर हम बात करें चेस्ट सपोर्टेड रो की और बारबल रो की, सबके लिए अगर आप अपने लैट्स को ट्रेन करना चाहते हो और अपनी अपर बैक को ट्रेन करना चाहते हो, चेस्ट सपोर्टेड रोज बेटर है। और अब मैं आपके सामने कशिश गुप्ता के एनालिसिस का वो हिस्सा रखने जा रहा हूँ जो पर्सनली मैं उससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन उसने किया इस आर्ग्यूमेंट को जीतने के लिए। ये वो है राउंडिंग द बैक। अब राउंडिंग द बैक जो है वो कितनी डेंजरस हो सकती है आप सब जानते हैं, इसलिए अपनी बैक को स्ट्रेट रखना बहुत जरूरी है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो हो सकता है आपकी लैक ऑफ हिप या हैमस्ट्रिंग मोबिलिटी की वजह से आपकी जो बैक है वो स्ट्रेट नहीं हो पा रही है। पहले उसके ऊपर काम करें और धीरे धीरे आप बेंट ओवर बारबल रो की तरफ आए। अक्षय जी यहाँ पे सही भी और गलत भी है। जब अक्षय जी बोलते हैं आपको बारबल बेंट ओवर रोइंग के अंदर अपनी लोअर बैक को राउंड नहीं करना, तो यहाँ पे वो बिल्कुल सही है। पर जब अक्षय जी बोलते हैं अगर आपका रेंज ऑफ मोशन लिमिटेड है तो आपको कोई मोबिलिटी एक्सरसाइज करनी है, तो यहाँ पे वो बिल्कुल गलत है। एक्चुअल डिस्कशन राउंडिंग द बैक को लेके हो रही थी, लेकिन कशिश ने किस खूबसूरती से इसे एक ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ धकेला कि जहां पे अपनी टेक्निकल सुपीरियॉरिटी को शोकेस किया जा सके। यानी अपने पास से एक सिनेरियो बिल्डअप किया गया और वो था रेंज ऑफ मोशन को मोबिलिटी एक्सरसाइज से लिंक करना। और इस सब से आखिर क्या हासिल हुआ? तो उसका जवाब है टेक्निकल सुपीरियॉरिटी, जिससे आप अपने अपोनेंट को बेवकूफ साबित कर सकते हो। उज़ैर को ये एनालिसिस मेरे से एक्सपेक्टेड नहीं था। एक्सपेक्टेड हो या ना हो, अगर आपको मेरा एनालिसिस समझ में ही नहीं आया तो आप उसके ऊपर रिएक्ट कैसे कर सकते हो? इस वीडियो को इंस्टाग्राम पे 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने देखा, यूट्यूब पे 50,000 से भी ज्यादा लोगों ने देखा, सबको समझ में आ गया, बस उज़ैर को समझ में नहीं आया और आप मेरी वीडियो के ऊपर रिएक्ट कर रहे हो। अब ध्यान से सुनो, अक्षय चोपड़ा जी ने बोला अगर आपकी बैक राउंड हो रही है तो शायद आपको अपनी हैमस्ट्रिंग मोबिलिटी के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, आपको अपनी हिप मोबिलिटी के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अब मोबिलिटी और रेंज ऑफ मोशन का क्या रिलेशन है? सपोज करो आप हिप फ्लेक्शन के अंदर जा रहे हो, आप बारबल बेंट ओवरिंग परफॉर्म कर रहे हो, आप अपने टॉर्सो को 75 डिग्री के ऊपर लेके गए और फिर आपकी बैक राउंड होगी, मतलब आपके हिप के ऊपर रेंज ऑफ मोशन खत्म हो रहा है और अब आपका रेंज ऑफ मोशन आपके स्पाइन से आ रहा है। तो रेंज ऑफ मोशन, मोबिलिटी एक्सरसाइज और बैक राउंडिंग का बहुत तगड़ा रिलेशन है। इसीलिए मैं अक्षय चोपड़ा जी के मोबिलिटी वाले पॉइंट को रेंज ऑफ मोशन के साथ लिंक करके उसका ब्रेक डाउन कर रहा था। अब आपको समझ में नहीं आया तो आप इन वीडियोस के ऊपर रिएक्ट कैसे कर रहे थे? पहले तो आपने कंपाउंड और आइसोलेशन के अंदर बेसिक मिस्टेक कर दी, अब यहाँ पे आपको मेरा पॉइंट ही समझ में नहीं आया। चलो आपकी आगे की वीडियो देखते हैं। जो रीजन कशिश दे रहे हैं कि क्यों आपको बारबल बेंट ओवर रोइंग नहीं करनी चाहिए, एक इनएफिशिएंट मूवमेंट है, क्योंकि नीचे जाते वक्त आपकी कमर गोल हो जाती है, आपकी बैक राउंड हो जाती है। अगर आपकी बैक राउंड होती है तो सर उसका ताल्लुक आपके जेनेटिक्स या आपके स्ट्रक्चर से नहीं है, बल्कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी से है, आपके कोर की वीकनेस की वजह से है। अगर किसी एक्सरसाइज के वक्त आपकी बैक राउंड होती है तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आज आपने अपनी एक वीकनेस पॉइंट आउट कर ली है, जिस पे आपने अब काम करना है। जब आप एक चीज में वीक होते हैं तो आप उसमें बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, ना कि उससे दूर भागने की। अगर बारबल बेंट ओवर रोइंग करते वक्त आपकी बैक गोल हो रही है, राउंड हो रही है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो सिर्फ बारबल बेंट ओवर रोइंग करते वक्त ही राउंड हो, वो तो डेडलिफ्ट करते हुए भी राउंड होगी। इवन जिम के बाहर आप कोई भी काम कर रहे होंगे, आप कोई जमीन से सामान उठा रहे होंगे, वो तो उस वक्त भी राउंड होगी। और यही वजह है कि अब मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा स्पाइनल इरेक्टर्स को। बारबल बेंट ओवर रोइंग करते वक्त अगर आपकी बैक राउंड होती है तो उसकी एक वजह है आपके अपने स्पाइनल इरेक्टर्स को ट्रेन न करना। ये वो मसल्स होते हैं जो आपके स्पाइन के अलोंग चलते हैं, जो आपके प्रॉपर और अपराइट पोस्चर में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आपके कोर की स्टेबिलिटी, आपकी ब्रेसिंग एबिलिटी को इंप्रूव करते हैं। ऐसे में बारबल बेंट ओवर रोइंग आपके स्पाइनल इरेक्टर्स के लिए काफी इफेक्टिव साबित हो सकती है। यहाँ पे उज़ैर बिल्कुल गलत है। बैक राउंडिंग के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं और हम कभी भी कोई एक डेफिनेट रीजन नहीं दे सकते। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो मैं अपने टॉर्सो को 45 डिग्री लेके जाता हूँ और मैं 30 किलो के 10 रैप मार सकता हूँ बारबल रो के अंदर। अब मैं वेट को हाफ कर देता हूँ, आपको क्या लगता है मैं 90 डिग्री के अंदर जाके 5 रैप नहीं मार सकता? मैं आराम से मार सकता हूँ, पर मेरा रेंज ऑफ मोशन अलाउ नहीं करता। जब मैं अपने टॉर्सो को 90 डिग्री लेके जाता हूँ, मेरे हिप के ऊपर रेंज ऑफ मोशन खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से मेरे स्पाइन के ऊपर रेंज ऑफ मोशन आ रहा है और जो मेरी बैक है वो राउंड हो रही है। तो इसका रीजन वीक स्पाइनल इरेक्टर्स नहीं है, इसका रीजन है कि मेरे हिप के ऊपर रेंज ऑफ मोशन खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से हम कभी भी कोई एक डेफिनेट रीजन नहीं दे सकते। और चलो मान लिया
कि अगर आपकी लोअर बैक वीक है तो आप अपनी लोअर बैक को बारबल बेंट ओवर रोइंग में क्यों ट्रेन करोगे? क्योंकि आपकी लोअर बैक आइसोमेट्रिकली ट्रेन हो रही है। ये तो वही बात होगी कि अगर आप सिंगल लेग के ऊपर आइसोमेट्रिकली बाइसेप कर्ल कर रहे हो, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी। अगर आपको अपनी लोअर बैक को ट्रेन करना है तो आप हाइपर एक्सटेंशन के ऊपर जाके ट्रेन करो। वहां पे आप अपने मसल को शॉर्टन भी कर पाओगे, लेंथन भी कर पाओगे। आप अपने मसल को फुल रेंज ऑफ मोशन के अंदर ट्रेन कर पाओगे। तो उज़ैर का ये भी पॉइंट वैलिड नहीं है। चलो उज़ैर की आगे की वीडियो देखते हैं। और उस वीकनेस को एड्रेस ना करके आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इस फोटो को देखें और इमेजिन करें कि अगर आपसे घर में कोई भारी वेट उठाने को बोल दे और उसे लिफ्ट करते वक्त आपकी बैक इस तरह से राउंड होती है जिसका आपको नहीं पता, तो कितना स्ट्रेस आप अपने स्पाइन पे डाल रहे होंगे। और यही स्ट्रेस ओवर द इयर्स आपके बैक पेन में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। वर्सेस जब आपकी बैक की ब्रेसिंग अच्छी होती है, आपके टॉर्सो में रिजिडिटी होती है, आपके हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स में अच्छी मोबिलिटी होती है, तो ना सिर्फ ट्रेनिंग बल्कि आपके डेली कामों में भी ये चीज इस्तेमाल में आती है। उज़ैर ने आपको यहाँ पे 2 फोटोज दिखाई, पर उनको दोनों फोटोज का डिफरेंस नहीं पता। आप इन दोनों फोटोज को ध्यान से देखो। पहली फोटो के अंदर आपके हिप से रेंज ऑफ मोशन आ रहा है, और जब आपके हिप के ऊपर रेंज ऑफ मोशन खत्म हो रहा है फिर आपके स्पाइन से रेंज ऑफ मोशन आ रहा है, जिसकी वजह से आपकी बैक राउंड हो रही है। अगर आप दूसरी फोटो को देखोगे तो यहाँ पे हिप से भी रेंज ऑफ मोशन आ रहा है और आपके नी से भी रेंज ऑफ मोशन आ रहा है। तो आप इसको बारबल बेंट ओवर रोइंग से कैसे कंपेयर कर सकते हो? और यहाँ पे मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। सपोज करो आप डेडलिफ्ट तक नहीं करते, पर आप अपने इंडिविजुअल जॉइंट्स के ऊपर अपने मसल्स को स्ट्रेंथन करते हो। आप अपने हिप के ऊपर भी स्ट्रेंथन करते हो, नी के ऊपर भी स्ट्रेंथन करते हो, आपकी लोअर बैक भी अच्छे से स्ट्रेंथन है और आपके सारे मसल्स अच्छे से स्ट्रेंथन है। तो अगर आप डेडलिफ्ट नहीं भी करते तब भी आप डे टू डे एक्टिविटीज बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि आपने अपने इंडिविजुअल जॉइंट्स के ऊपर स्ट्रेंथन किया हुआ है और वो इकट्ठे कोऑर्डिनेट करके आपकी डे टू डे एक्टिविटीज बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। चलो उज़ैर के आगे की वीडियो देखते हैं। बात यहाँ पे कशिश कर रहा है वो गलत नहीं है, टेक्निकली वो बिल्कुल ठीक बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इसी मसले को किस तरह से एक प्रोफेशनल सॉर्ट आउट करता है। The solution would be to widen out the stance with this particular anatomy, and you can see you can descend much deeper into the lifter's wedge, setting up the deadlift pull. यही फर्क होता है एक प्रोफेशनल में, एक प्रोफेशनल एडवाइस में। मैं यहाँ पे उज़ैर को एक बात बोलना चाहूंगा। कभी आपने मेरी वीडियोस ध्यान से देखी हैं? जो ये स्ट्रक्चर वाला पॉइंट है कि अगर आप अपने स्टांस को वाइड कर दोगे तो आपको रेंज ऑफ मोशन ज्यादा मिल जाएगा, तो ये मैंने पहले भी कवर किया हुआ है अपने स्क्वाट्स वाली वीडियो के अंदर। अब आप ये वीडियो देखो। अगर स्क्वाट करते हुए आप भी बहुत ज्यादा आगे झुकते हो तो सबसे पहले आपको अपने स्टांस को थोड़ा सा वाइड कर लेना है। इससे आपके थोड़े प्रोपोर्शंस इंप्रूव हो जाएंगे। और अब आपको देखना है क्या आपको यहाँ पे कंफर्टेबल फील हो रहा है, क्या आप ज्यादा अपराइट रह पा रहे हो। अगर अभी भी आपको अनकंफर्टेबल फील होता है तो आप क्या कर सकते हो, आप अपनी एंकल के नीचे एक वेट रख सकते हो। इससे आपके फ्लोर टू नी की लेंथ जो है वो बढ़ जाएगी और शायद अब आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगे और ज्यादा आप अपराइट रह पाओ। अगर अभी भी आपको अनकंफर्टेबल लगता है तो स्क्वाट्स की जगह आप स्मिथ मशीन स्क्वाट कर सकते हो, हैक स्क्वाट कर सकते हो या पेंडुलम स्क्वाट कर सकते हो। वो आपके लिए ज्यादा बेटर है। इस पर्टिकुलर पॉइंट को अगर मैंने स्क्वाट्स के अंदर कवर किया था तो इसको मैंने बारबल बेंट ओवर रोइंग के अंदर कवर क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर आप बारबल बेंट ओवर रोइंग के अंदर अपने स्टांस को वाइड कर दोगे, अब आप बारबल बेंट ओवर रोइंग परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे। अब आपको हाई पुल परफॉर्म करना पड़ेगा और आप अपने लैट्स को एफिशिएंटली ट्रेन ही नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से बारबल बेंट ओवर रोइंग की जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व नहीं हो पाएंगी। अगर आपको अपने लैट्स को ट्रेन करना है, अपनी अपर बैक को ट्रेन करना है, आपको अपने नर्वस सिस्टम के लिए जगल क्यों क्रिएट करना है? क्योंकि आप कितने सारे मसल्स को ट्रेन कर रहे हो। आप अपनी लोअर बैक को ट्रेन कर रहे हो, आपके ग्लूट्स ट्रेन हो रहे हैं, आपके हैमस्ट्रिंग ट्रेन हो रहे हैं, जबकि आपका गोल क्या है? आपकी अपर बैक को ट्रेन करना और आपके लैट्स को ट्रेन करना। और जैसे मैंने आपको पहले बोला, अगर आपका गोल आपके लैट्स और अपर बैक के साथ अपने कोर को चैलेंज करना तो आप टी बार रो करो, कम से कम उसकी रेजिस्टेंस प्रोफाइल तो अच्छी है। फिर भी आपको बारबल बेंट ओवर रोइंग नहीं करनी चाहिए। हमारे पास वहां पे भी बेटर ऑप्शंस हैं। तो इस वीडियो का यही कंक्लूजन है, बारबल बेंट ओवर रोइंग से आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, पर हमारे पास कितने सारे बेटर ऑप्शंस हैं और हमेशा हमें उन्हीं को सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जिम के अंदर बहुत ज्यादा लिमिटेड टाइम होता है और आपको अपने टाइम को सही डायरेक्शन के अंदर इन्वेस्ट करना है। और अगर आपको फिर भी बारबल बेंट ओवर रोइंग करनी है फिर वो आपकी मर्जी है। मेरा ये काम है कि मैं आपको बताऊं कि आपके लिए बेहतर क्या है।
और मैं इस वीडियो को खत्म करने से पहले उज़ैर को एक बात बोलना चाहूंगा, अब आप फिर इस वीडियो के ऊपर रिएक्शन करोगे, इससे अच्छा आप लाइव डिबेट पे आओ। आप अपने स्टांस को रखना, मैं अपने स्टांस को रखूंगा, क्योंकि जो एक रियल प्रोफेशनल होता है वो आमने सामने आके बात करता है, क्योंकि कैमरा के पीछे स्क्रिप्ट करके कोई भी वीडियो बना लेता है, आमने सामने ही पता चलता है किसको कितना आता है।